नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भोजपुर जिले के अगरसंडा गांव में आयोजित एक खास मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे। ये कार्यक्रम था श्री बाबा काशी मंदिर के उद्घाटन का। इस मौके पर गांव वालों में खासा उत्साह था। मुकेश सहनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे समाज की भलाई के लिए बाबा काशी से प्रार्थना भी की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सीधे संवाद किया और समाज, शिक्षा और संगठन की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान भी कहते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करेगा, कर्म से ही फल मिलता है। बिना मेहनत के कोई फल की उम्मीद नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुकेश सहनी ने लोगों से खास तौर पर अपील की कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वे डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनेंगे। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो समाज शिक्षित होता है वह खुद के लिए अधिकार भी मांग सकता है और खुद को साबित भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे गरीबी, पिछड़ापन और भेदभाव को मिटाया जा सकता है। उन्होंने याद भी दिलाया कि सरकारें तभी हमारी सुनेंगी जब हम खुद को मजबूत बनाएंगे और मजबूती तभी आएगी जब हम संगठित होंगे, एकजुट होंगे। अपने भाषण में उन्होंने जाति और समाज की बात को भी अहमियत दी। उन्होंने कहा कि जाति हमारी पहचान है, लेकिन यह पहचान तब फायदेमंद होगी जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने समाज को एक परिवार बताया और कहा कि परिवार में अगर कोई पीछे रह जाए तो बाकी लोग उसका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपने समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो उसे कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई ही पोंछेगा। बाहरी लोग नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके दुख सुख में साथ दें। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि जो समाज संगठित होता है वही समाज तरक्की करता है। उन्होंने लालू यादव का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे एक समय में जब यादव समाज ने एकजुट होकर उन्हें समर्थन दिया तो वो मुख्यमंत्री बने। यही ताकत संगठन की होती है। जब हम एक होकर खड़े होते हैं तो हमारी आवाज़ भी बुलंद होती है और हमारे हक भी मिलते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हमें विकास चाहिए, सम्मान चाहिए तो उसके लिए हमें खड़े होना होगा, आवाज़ उठानी होगी। मुकेश सहनी ने राजनीति और वोट की ताकत पर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी के पास एक वोट देने का अधिकार है। ये एक वोट ही है जो सरकार बनाता है और गिराता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आपकी होगी तभी आपकी समस्याओं को सही तरीके से समझा जाएगा और उन्हें हल भी किया जाएगा। समापन में उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि वे हमेशा समाज की सेवा करते रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सभी से एकता बनाए रखने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। अगरसंडा गांव के इस आयोजन में जो संदेश मुकेश सहनी ने दिया वह न केवल वहां मौजूद लोगों के लिए था बल्कि पूरे बिहार और देश के हर उस समाज के लिए था जो अब भी पीछे है लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका यह संदेश हर आम आदमी के लिए था कि कर्म ही पूजा है, शिक्षा ही शक्ति है और संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। बनेगा। आज पूरे बिहार में 12 करोड़ की आबादी में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हर तरह के पद पर खड़ा होगा। तो इसलिए आज हमारी पार्टी है और जिसके पास दल होता है उसके पास बल आता है और जिसके पास बल आता है उनका हर समस्या का हल होता है। आज लालू जी के पास दल आया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो लालू जी के पास बल आया और जब लालू जी के पास बल आया तो समाज का सब समस्या का हल हो गया। उसी तरीके से आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सब लड़ाई जो है पावर की लड़ाई है। आप पावर में आइए क्योंकि आपके पास वोट है, दूसरे के पास वोट नहीं है। वो पैसे के दम पर आपका वोट खरीद कर वो पावर में बैठता है। जब आपके पास अपना पूंजी है, अपना वोट है, अपना जमीन है तो हम दूसरे के खेत में मजदूरी क्यों करें। आप पावर का हिस्सा बनिए और मजबूती में पटना में बैठने का काम कीजिए और अपने क्षेत्र का विकास करने का काम कीजिए। ये बराड़ा विधानसभा है ना, तो इस बार भी हम मन बनाए हैं। बराड़ा विधानसभा में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा और वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा मतलब आपका अपना विधायक होगा और अपना विधायक जब होगा तो अब आप घर पे बैठे रहिएगा। अब विधायक जी को बोलिएगा कि हम बोल रहे हैं तो बोलेगा अरे सर आ रहे हैं बिंदु जी
क्योंकि आप ही के वोट से तो हम जीते हैं। तो आपके पास तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, बोलने से और ताली बजाने से नहीं होगा, कर्म करो फल मिलेगा। आज मैंने बंबई को छोड़ा, यहां मेहनत करके यहां तक संघर्ष कर रहा, तब ना आज बिहार का सबसे बड़ा नेता बने हैं। जो दिल्ली का कुर्सी भी हिलने लगा है कि सना बल्ला हमारे साथ नहीं है, तो बिहार का कुर्सी हमारा चला जाएगा। आज इतना बड़ा डर है, तो ये डर किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। जब आपने हमें कहा कि सना बल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो दिल्ली का कुर्सी भी हिल रहा है। साथियों, इसी तरीके से साथ रहिए और मजबूती से काम कीजिए और समाज में, गांव में सभी जाति, सभी धर्म के साथ भाईचारा बना के रखिए। सभी के दुख सुख में एक दूसरे को मदद कीजिए। हर जितने भी यहाँ पे निषाद समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सभी जाति धर्म के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का तरक्की देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। कोई भी समाज, कोई भी जात जब तक शिक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सभी समाज को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए सबको सोचने का अधिकार है। और जब सोचेगा तो निश्चित तौर पे समाज आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आने वाला समय में हम चुनाव का समय है, आपके बीच में फिर से हम लोग आएंगे और आपका अपना प्रत्याशी होगा और उससे हम लोग आने वाला समय में चयन कर रहे हैं कि आपका अपना प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे और पार्टी मजबूत होगा। जब पार्टी का सरकार में पावर होगा, आज हम आए हैं, आपका रोड डूबा हुआ है, हमको फोन आया कि सर रोड पे पानी आ गया है, क्या करेंगे? हम बोले हम मलाह का बेटा है भाई, हम कैसे क्या तकलीफ है भाई? तो हम आए तो पता चला कि पानी उतना ज्यादा नहीं है, घुटना भर पानी है, तो गाड़ी में बैठे बैठे आ गए हैं। तो लेकिन ये भी सही नहीं है। ये सरकार बनने के बाद तुरंत ये रोड का जो है ऊंचाईकरण हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बाढ़ हर साल आ रहा है और आपका पानी में रोड डूबना ये अच्छा बात नहीं है। कोई पता चला लड़की वाला इस गांव में आएंगे लड़का देखने के लिए और देखेंगे इस गांव में तो पानी आ जाता है, तो वहीं से लौट जाएगा। हम तो नेता है, तो हम नेता है तो हमको जनता से प्यार है, जनता ही हमारा प्राण है, तो हम तो आ गए हिम्मत करके। लेकिन कोई लड़की वाला आएगा, सोचेगा अभी कहाँ गांव में हम लड़की को शादी करें, तो लौट जाएगा। तो इसलिए अगली बार हम आएंगे तो ये रोड का ऊंचाईकरण हम लोग कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम कीजिए, चालू रखिए। क्या रखिएगा? तो हमें पटना निकलकर हमें दिल्ली जाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेष तौर पे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।